हरिओम हरिओम। एक होता है ज्ञान और एक होती है भक्ति। ईश्वर से संबंधित ज्ञान तीन तरह का हो सकता है। या तो निर्गुण निराकार ईश्वर का ज्ञान होगा, या तो सगुण निराकार ईश्वर जिसको कि आप षडैश्वर संपन्न ईश्वर बोलते हैं उनका ज्ञान होगा, और या तो सगुण साकार ईश्वर का ज्ञान होगा। तीनों ज्ञानों की आवश्यकता होती है। सगुण साकार ईश्वर ममता को ठीक करता है, सगुण निराकार ईश्वर अहमता को ठीक करता है, और निर्गुण निराकार ईश्वर पुनर्जन्म को ठीक कर देता है। अगर किसी के पास निर्गुण निराकार ईश्वर का ज्ञान हो और सगुण साकार ईश्वर का ज्ञान न हो तो उसकी ममता ज्ञान होने नहीं देगी। तो सबकी आवश्यकता है अपने स्थान पे, ठीक है ना। दे आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो एक दूसरे के पूरक है, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरे का ज्ञान हो जाएगा। आपको एक प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। आपको इष्ट की सेवा करके पहले अपने सगुण साकार को ठीक करना पड़ेगा, ममता को ठीक करना पड़ेगा। फिर भगवान के सगुण निराकार से अपने अहंकार को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और फिर वेदांत श्रवण से निर्गुण निराकार का ज्ञान होगा। चलिए, लेकिन जो इसमें खास समझने वाली बात है वो ये है कि ये सब के सब ज्ञान, हम इसको एक ज्ञान बोल देते हैं, आइदर ऑफ थ्री हो जाएगा, ये बिना भक्ति के नहीं होते। कभी भी ये प्रश्न न उठाइएगा कि भक्ति के मार्ग में है कि ज्ञान के मार्ग में है, या बड़ा ये है या बड़ा ये है। भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान रोएगा। आज भगवान राम बहुत रोएंगे। अब वो जब आश्रम में वापस आ रहे हैं तो उनका विलाप शुरू होगा। देखो, वहाँ सीता जी रो रही हैं, यहाँ भगवान रोना शुरू करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि भगवान का रोना बहुत ही ज़्यादा है। सीता जी के तो रोने का इतना वर्णन नहीं है, वो भी बहुत रो रही हैं, स्त्री हैं, रोएंगी, स्वभाव है। लेकिन राम जी पुरुष हो के इतना रोएं वो कम दिखता है। अभी आपको दिखाएंगे हम। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अपने लिए एक साधना देखिए क्या है। साधना ये है कि अगर भक्ति नहीं होगी तो आपका ज्ञान जो है कहीं ना कहीं गिल्ट में रहेगा। ज्ञान बुद्धि में होता है, भक्ति मन में होती है। बुद्धि में हमने समझ लिया कि निर्गुण निराकार है या भगवान है या जो कुछ मेरे इष्ट है। भक्ति ज्ञान को पचा ले जाती है, भक्ति ज्ञान को डाइजेस्ट कर देती है, क्योंकि भक्ति मन के स्तर पे, वासना के स्तर पे डील करती है, और ज्ञान इग्नोरेंस के स्तर पे डील करता है। अगर भक्ति नहीं होगी तो आपकी जो ममता है, आपके अंदर के दुर्गुण हैं, काम क्रोध इत्यादि, नहीं कोई डील करेगा। इसीलिए हम लोग की बुद्धि और मन के बीच में बहुत अंतर होता है। साधारणतः कई बार लोग हमसे बोलते हैं कि हम 20 साल से प्रवचन सुन रहे हैं लेकिन बहुत परिवर्तन नहीं आता है। हम सब समझते हैं, हमने उपनिषद सुना है, गीता सुनी है, समझ में आता है, लेकिन हमारा जीवन बहुत नहीं बदला है। इसका कारण यही है कि हमें जितनी भक्ति चाहिए थी वो नहीं है। जो लोग गीता के विद्यार्थी हैं, प्रायः आप में से बहुत लोग सुनते होंगे, कई तो मिशन के ही हैं,
आपने देखा होगा भगवत गीता में भगवान ने बहुत भक्ति की भाग दिया है। मैया आसक्त मनः पार्थ योगम जुंजन मदाश्रय, ये हाँ, ये 7वें अध्याय में है। उसी तरह से 9वें अध्याय में तो बहुत भक्ति की बात किया गया है। भगवान ने यत् करोषि इत्यादि किया है। अनन्य चेता, अरे अनन्य अन्यनाश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, उसकी बात किया गया है। यहाँ तक भगवान ने बोला है अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग। बोले कोई महापापी होगा वो भी हमारे पास आता है, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भक्ति समझ रहे हैं ना अब क्या है। इनका जन्म जनक जी क्या हुआ था, उसके बाद राम जी इनको अयोध्या ले आए, उसके बाद चित्रकूट आ गई, उसके बाद दंडकारण्य आई, उसके बाद लंका गई। ये 5 जगह भक्ति का स्थान है। लेकिन जब वो जनक जी की आती तो बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि वो विदेह थे। निरहंकारी के पास भक्ति होती। भक्ति मतलब तादात्म्यका शक्ति, ईश्वर के कर्म को अपने जीवन में बार बार याद आना। ईश्वर ने कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि हमने नहीं किया है। जितना जो ईश्वर के कर्म को जीवन में याद रखेगा उसको उतनी उसका प्रेम बढ़ेगा। और जब उसकी या कोई हमारा काम बहुत करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है हमारा काम बार बार करेगा, तो कहीं न कहीं उसके प्रति हमको लगता है कि हमको भी कुछ देना चाहिए उनको। इन्होंने हमको दिया है। तो जो पाने का ज्ञान है और देने की प्यास है, भगवान से पाने का ज्ञान और उनको कुछ देने की प्यास जब ये बढ़ने लगती है और जब यहाँ तक पहुँच जाए कि एक से ही पाना है, एक को ही देना है, तो इसी का नाम अनन्य भक्ति हो जाती है ना। उससे क्या होता है, वासना पाने का ही नाम होता है। कुछ कुछ चाहिए, उसी का नाम वासना होती है। तो जो ईश्वर की वासना है वो दूसरी वासनाओं को हटा देती है। यहाँ पे एक्ट, ज्ञान जो है वासनाओं को कम हटाता है। ज्ञान प्रकाशक है, वो भक्ति शोधक है। नॉलेज इज इल्यूमिनेटर एंड डिवोशन इज प्यूरिफायर। एक लाइट लगाते हैं, एक कमरा साफ करते हैं। लाइट से कमरा नहीं साफ होगा और झाड़ू लगाने से लाइट नहीं आएगी। तो एक प्रकाशक है और एक शोधक है ना। स्पष्ट हो रहा है। दोनों का अपना बहुत बड़ा स्थान है। वन इज इल्यूमिनेटर, अदर इज प्यूरिफायर। चलिए भाई, प्यूरिफायर मतलब वासना को हटाती है। जैसे जैसे भगवान अच्छे लगते हैं वैसे वैसे जगत कम अच्छा लगता है। किसी के आप पूरे होना चाहते हैं, आप पूरी तरह किसी को देना चाहते हैं अपने आप को, इसका नाम भक्ति होता है। तो पहले तो वैदेही जो है विदेह नगर में थी, फिर वो अयोध्या में आई। हाँ, भगवान उनको ले आए अयोध्या। याद रखना, लगातार ज्ञान के साथ ही थी। वहाँ जनक जी के साथ थी, यहाँ राम जी के साथ थी। तो दोनों जगह उस ज्ञान के साथ ही रहती है। हमने सुबह ही बोला था इस बात को, यू कैन नॉट डाइवोर्स दैट। अब वो धर्म के साथ रहीं, वहाँ बहुत प्रसन्न थी। चित्रकूट में चूँकि सब संत लोग थे इसलिए वहाँ पे प्रसन्न थे, क्योंकि संत तो भगवान की प्यास का नाम संत होता है। जो भगवान की प्यास का मूर्तिमान रूप है उसी का नाम संत है। या ब्रह्म ज्ञान का जो रूप है वो नाम संत है। कल हमने बोला था जिसके पास एक ही इच्छा हो, एक ही वर्ण हो। मान लीजिए ज्ञान नहीं हुआ किसी संत को, लेकिन उसके लिए जा रहा है, उसको भी संत ही बोलते हैं। किसी संत को पूरा ज्ञान ना हो लेकिन उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसको भी संत ही बोलते हैं।
साधुरेव समंतव्य, सम्यक व्यवसित हो, क्योंकि उसके पास एक ही संकल्प है, एक ही निष्ठा है। तो तीनों जगह जानकी जी बड़ी खुश रहती थी, बहुत प्रसन्न रहती थी। तो अगर हमारे पास भगवान की भक्ति कम है तो प्रायः प्रायः आपका अहंकार, क्रोध, काम, इरिटेशन, दूसरे का दोष देखना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना, ये सब नहीं जाएगा। हम आपको लिखकर दावे के साथ दे सकते हैं ये सब बात। बोले इतना विश्वास, हम बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहे हैं। हम आज से नहीं, हम सालों से वेदांत पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, भक्ति के भी ग्रंथ देख रहे हैं। कभी कभी जो लोग वेदांत पढ़ते हैं थोड़ा सा, वो सोचते हैं तो भाई सब ब्रह्मी है। बोले स्वामी जी सब ब्रह्म है, लेकिन मतलब सब ब्रह्म में तो काम क्या करना। उनका प्रश्न देखिए, बोले सब ब्रह्म तो पूजा क्या करना। हमने कहा सच में अगर आपको ज्ञान होगा तो नहीं जरूरत है पूजा की, लेकिन आपको सच में ज्ञानवान है नहीं, आप जवानी जमा खर्च वाले हो। सुनी सुनी बात कर रहे हो आप, आपके अंदर कर्ता भी है, भोक्ता भी है, प्रारब्ध भी ठीक नहीं है, परिवार की शायद समस्या हो, तो काम क्रोध आता हो। ये तो आप ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, आपके अंदर वो बात सिंक नहीं करी है। भक्ति उस आपको रेडी कर देती है। इट्स लाइक ए ल्यूब्रिकेटर। हाँ, जैसे आप आटा खा लीजिए, पंजीरी होती है, पंजीरी को तुरंत पानी चाहिए, वो फंस जाता है गले में। हाँ, वो बहुत सूखा सूखा है। आप चावल खाते हैं, थोड़ा दाल मिला देते हैं उसके साथ, या वेजिटेबल मिला देते हैं, जिससे गले से उतर जाए, वो फंसता है। नहीं तो वेजिटेबल मिला देते हैं, कुछ स्वाद आ जाए, वरना स्वाद ही नहीं रहेगा तो खाना नहीं खा पाएंगे। ज्ञान फंस जाता है, उसके लिए भक्ति चाहिए। या तो धर्म के साथ भक्ति रहेगी, या तो विधेय के साथ रहेगी, या तो सन स्वभाव के साथ रहेगी। तीन जगह भक्ति खूब खुश रहती है। और बिना भक्ति के ज्ञान रोता है। मतलब आप गिल्ट रहेगा, देखो हम इतना सुने लेकिन आज फिर गुस्सा आ गया। इतना रोज सुन रहे हैं, 5-6 घंटा लगा रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं, टिकट खर्चा करके, सुबह उठ रहे हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, 2-3 लोग हैं, किसी कमरे में 2 लोग हैं, किसी में 3, शायद ऐसा ही होगा, शायद किसी में 4 भी हैं। अच्छा, छिपकली भी है। तो मान लीजिए 3 लोग हैं, हम उठे और उठने के बाद इतना काम किए, लेकिन सुनने के बाद आज फिर बहुत मूड खराब हो गया। क्यों? अरे घर वाले शांति से रहने नहीं देते, कुछ न कुछ मैसेज करते रहते हैं, चिक चिक करते रहते हैं। हम देखेंगे नहीं मैसेज अब उनका, हम मैसेज ही नहीं देखेंगे, बस स्क्रॉल करके ऊपर से देख लेंगे कि किसका है। उसके बाद हम उनका जवाब नहीं देंगे, कह देंगे स्वामी जी ने फ़ोन लेने के मना किया है। हाँ, नहीं तो हर जगह पीछे पड़े रहते हैं, दिमाग खराब करते हैं। नहीं, घर वहाँ भी नहीं। तो आपको लगेगा थोड़ी देर बाद तो आप रिएक्ट करेंगे, थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद मन बुद्धि पूछेगी मन से, देखो यही तुम सीख रहे हो। बहुत आश्चर्य होगा आपको अपने आप को देखकर कभी कभी कि हम ऐसे कैसे बन गए। कभी कभी आपको अपना स्वभाव देख के बड़ा अचंभा होगा कि हम एक यूनिक पर्सन है। यहाँ हमारे में यूनिक गड़बड़ियां हैं। मतलब ऐसी गड़बड़ी हमारे में किसी में है ही नहीं। देखो सब कितने अच्छे हैं यहाँ, ना हम जब कर पाए, न पूजा कर पाए, इतना गुस्सा, ये फलाना ढिमाका। आपसे बोलें आपके पास भक्ति बढ़नी चाहिए, नहीं तो आपका ज्ञान ऐसे गिल्टी रहिएगा,
आप ग्लानि में रहिएगा और आपके अंदर ये ग्रंथि बनती जाएगी कि हम पढ़ लिख के भी आई वॉज एक संत बोलते थे, अर्लियर यू वर इलिटरेट फूल, नाउ यू आर लिटरेट फूल। अब तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो। तो वो बोलते थे ज्ञान रोता ही रहेगा। जानते हैं क्यों ज्ञान अच्छा लगता है? कुछ करना नहीं पड़ता, बैठे रहो बस, आप आत्मा हो, चेतन हो। आलसी हैं और श्रद्धा कम है। आलसी और श्रद्धा कम होंगे, इसलिए भक्ति। अब भगवान यहाँ पे रो रहे हैं, आप हमारे ख्याल से इसको पकड़, दोनों रो रहे हैं। भक्ति बिना ज्ञान के अपूर्ण है और ज्ञान बिना भक्ति के असंभव है। नॉलेज विदाउट डिवोशन इज इम्पॉसिबल एंड डिवोशन विदाउट नॉलेज इज इनकम्प्लीट। अब ये यहाँ पे हैं, रोएंगे। आपने उनको, आपको पता होना चाहिए कि हमारे चित्त की दवाई क्या है। बीमारी जानने से काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये सब ठीक हो सकता है, कि ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही मरेंगे हम। नहीं, ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है, होता है, बिल्कुल होता है। आप भगवान की बात पे विश्वास करिए। भगवान ने बोला है कि सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, उन्होंने बोला है, तो आपको क्यों चिंता होती है? लेकिन आप नाम जप नहीं लोगे, पूजा नहीं करोगे, पाठ नहीं करोगे, प्रार्थना ही नहीं करोगे, तो फिर मन की बुराई। प्रेम भगति जल बिनु रगराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। उन्होंने बोला तुलसी बाबा ने कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। इसलिए इसकी जरूरत थी। तो भगवान थोड़ा, भगवान राम इतने दुखी कहीं नहीं दिखते। आप मत सोचना कि भगवान राम सच में ही बहुत दुखी हैं। आप बीला पकड़ के रखना। अरण्य कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने जो मंगलाचरण के बाद एक दोहा बोला, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरति। बोले भाई, शिव जी ने बोला उमा ये गूढ़ है, इसको देख के विरक्ति पाते हैं पंडित। पामई मोह विमूढ़ जे हरिगति न धर्म रति। जिनकी न भगवान में रति है न धर्म में गति है। हमको बोलेगा ये राम रो रहे हैं, ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है। रोने का भी कारण हम बोलेंगे, एक दो कारण है रोने का, उसको हम लोग आते हैं देखते हैं। अब 16वां श्लोक देखो, सप्त पंचाशः सर्गः है 57 सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? नहीं, अच्छा ठीक है। तो जब लक्ष्मण जी को देखा भगवान राम ने, तो 16वां श्लोक देखिए आप। विहाय सीताम विजने वने राक्षस सेविते गृहीत्वा च करम सव्यम लक्ष्मणम रघुनंदनः उवाच मधुरोदरकमिदं परुषम आर्तवत्। भगवान ने देखा कि लक्ष्मण आ रहे हैं, तो उन्होंने सव्यम, सव्यम मतलब बायां हाथ, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, सव्यम लक्ष्मण, बायां हाथ पकड़ा और थोड़ा कठोर बोला। परुष मतलब कठोर, पुरुष मत कर दीजिएगा, वो अलग है। परुष मतलब कठोर। तो लेकिन बाद में थोड़ा सा कोमल बोला। मधुरोर कमिदम, बोले लक्ष्मण तुमने तो गलत काम किया है। अहो लक्ष्मण गर्ह्यम ते कृतम यत् त्वं विहायताम, तुम सीता को छोड़कर आ गए, ये तुमने बहुत गड़बड़ कर दिया। तुमने निंदित काम कर दिया। लक्ष्मण जी चुप थे, ये नहीं कि फट से बोल दे, उनको बात कंप्लीट करने दो। कई लोग रुक ही नहीं पाते, मतलब दूसरा आदमी कंप्लीट नहीं कर पाए पहले बोल देते हैं, लेट हिम कंप्लीट। हाँ, ये इतना ज़्यादा प्रेशर उनके रहता है बोलने का, बिना बोले चैनी बाले। हमने कहा सुनो एक काम करना हो जाएगा, अरे सुनो तो पहले हमें कंप्लीट तो करने दो कि हम क्या बोल रहे हैं काम। बोले हो गया। हमने कहा तुम सुनो तो। उन्होंने फिर भगवान राम ने बोला कि हमारा मन
बहुत ही, अभी पहुंचे नहीं हैं, अभी उस कुटिया में नहीं पहुंचे, अभी बाहर ही हैं दोनों। हाँ, बोले हमारी जो दाहिनी बाएं आँख है वो फड़क रही है, कुछ गड़बड़ हो गया है, या तो सीता को कोई ले गया है या तो वो खत्म हो गई है, या किसी ने जबरदस्ती ले लिया है। और फिर बोलते हैं कि ब्रूही, अगला अष्टपंचाशः 58, ब्रूही लक्ष्मण वैदेही यदि जीवती व नवा त्वयि प्रमत्ते रक्षो भी। तुमने बहुत गलती किया, सीता पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, और तुम उनको रक्षा करने में तुम फेल हो गए, तुम समर्थ नहीं रहे। त्वयि प्रमत्ते रक्षो भी भक्षिता वा तपस, किसी ने खा लिया है या क्या है, लेकिन हमने तुमको एक काम दिया था वो तुमने नहीं किया। तो क्यों, सुकुमारी हैं, बाला हैं, नित्य च अदुख भागिनी हैं, वो बहुत दुखी होंगी, ये सब उन्होंने बोला। उसके बाद है अष्टपंचाशा 58, 11 श्लोक, 11 श्लोक और 12 श्लोक। सुकुमारी च बाला च नित्यम च अदुख भागिनी मद वियोगेन वैदेही व्यक्तम शोचती दुर्मना। नहीं मिला तो परेशान न है, मिल गया तो अच्छी बात है, मिल गया होगा शायद। फिर बोले कि अब कैसे वो रह रही होगी, ये सब होगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण जी से पूछा, अगला श्लोक, अगला चैप्टर 59तमः सर्गः, मतलब 59। ऊन जहाँ आए ना वो लेस ऊन, जैसे हम लोग बोलते हैं 11:15, तो ऊन आ रहा है वहाँ पे। हाँ, लेस, पौन ऊन, 1:15, ऊन मतलब लेस, पाव मतलब पाद, 1/4 लेस, 1:15, हाँ उसको बोलते हैं ऊन। तो यहाँ क्या बोलते हैं देखिए, बोलते हैं कि तुम आए यहाँ कैसे। एक बात बताओ लक्ष्मण, बेकार में उधर से भी फंसे इधर से भी। तो तमुवाच किमर्थम त्वम आगतो अपास्य, तुम सीता को छोड़कर आए कहाँ, जबकि यदा सा तम विश्वासात, हम तो तुमको वहाँ बोल के आए थे कि तुम वहीं रहो। तो ऐसा जब बोला तो लक्ष्मण जी ने बोला कि ठीक है, आप पूछ रहे हो तो हम जवाब दे रहे हैं, नहीं तो हम उसको बताते नहीं हैं आपको। फिर बोल रहे हैं, देखो कितने लोग गूढ़ गंभीर हैं, हम लोग तो वॉमिट करते हैं स्पीच की, वॉमिट जानते हैं ना, अनडाइजेस्टेड थॉट, पक की नहीं आती बातें। हाँ, सब कच्ची कच्ची बातें आती हैं, काम क्रोध की, शिकायत की, गुस्से की, एक्सपेक्टेशन की। बोले न स्वयं काम कारेण ताम त्यक्त्वा अहम यहाँ गता, हम अपनी कामना से नहीं आए यहाँ। 6th, छठा 59 का छठा, प्रचोदितः तया एव, उन्होंने ही हमको बोला, तया मतलब उन्होंने ही हमको बोला, त्वया एव उग्रही त्वत्सकाशम यहाँ गता, इसीलिए हम आ गए, वरना हम आते नहीं। तब उन्होंने बोला कि भाई क्या है, कहा आपने सुना होगा कि देखो ये आता है 6ठे श्लोक में, 7वें में, जब ये बात सुनी कि सुस्वरम परित्राही, रक्षा करो लक्ष्मण, रक्षा करो लक्ष्मण, रक्षा करो, जब ऐसा बोला तो फिर जो सीता जी थी रोने लगी। वो बता रहे हैं मारीच वाला किस्सा, इसलिए बता रहे हैं कि हमने पहले इंडिकेट किया था, आप दोनों हमारी बात नहीं माने। ये उन्होंने हिंट दे दिया। राम जी को भी नहीं जाना चाहिए था, जब ऐसा था तो दोनों को नहीं जाना, तो ये दोनों को ही बता रहे हैं। वहाँ तो नहीं समझा पाए, यहाँ समझा रहे हैं, वहाँ तो मौके नहीं मिला, इतनी चिल्लाहट हो गई वहाँ। इतना रोना गाना मच गया, तो वहाँ तो बात ही नहीं थी। बोले मैंने पहले ही बोला था। लक्ष्मण जी जो है, हिंदी में एक शब्द है ताड़ लेना,
इन्होंने ये बात ताड़ लिया। समझ गए ताड़ लेना क्या है? हाँ, उसको भांप लेना, ताड़ लेना। ताड़ना मतलब अंदर का इंटेंशन कौन है, ये सब भी किसी में आप मत कोशिश करिएगा। वैराग ताड़ लेता है कि क्या है सामने वाला, इसमें कितना सुख है। अब ये आए तो उन्होंने कहा कि भाई फिर क्या हुआ? बोले हमने बोला उनसे कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप राम भगवान को कोई नहीं कुछ कर सकता। लेकिन वो फिर बोला मारीच ने उधर कि हमको लक्ष्मण सेवा करो, बचा लो बचा लो। तो उसके बाद बोले उसके बाद उन्होंने ठीक नहीं बोला कुछ। राम जी ने कहा भी क्या बोला ऐसा? तुम बोले ठीक नहीं बोला, क्या बोला? बोले ठीक है, आप बोलते तो हम बता देते हैं, हम तो उनको समझा रहे थे। तो उन्होंने बहुत कठोर शब्द बोला। 16 श्लोक। दारुणम उवाच अश्रुणी मुंचंतीम, मुंचती शत्रु प्रत्यय, आंसू बहाते हुए, दारुणम माम इदम बचा। बोले भाई क्या बोला? अब इन लोग बजाय ढूंढने की यही सब बात कर रहे हैं। तो सत्रहवें श्लोक में टॉपिक कहीं का कहीं, भावो यदि तवात्यर्थम पाप एप निवेशिता। बोले तुम्हारे मन में पाप आ गया है, तुम जो है भाई को खत्म करके हमको प्राप्त करना चाहते हो। साफ साफ बोल दिया। विनष्टे भ्रातरी प्राप्तुम न च तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। और एक्चुअली स्पीकिंग देखो याद है, संकेतात भरतेन, भरत ने तुमको भेजा है हमको लेने के लिए, जिससे राम खत्म हो जाए तुम हमको लेके आ जाओ। तम रामम समनुगच्छसि क्रोशंतम ही यथात्यर्थम नयनम। बोले रोते रोते बोला कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और यहां तक बोला हमको रिपु प्रच्छन्नकारी, तुम छिपे हुए शत्रु हो। तुम मदर्थम अनुगच्छसि, तो हमारे लिए इतने दिन साथ रहे। ये सब सुना उन्होंने। भगवान राम ने कहा देखो भाई, ये स्त्री स्वभाव है, मतलब पुरुष स्वभाव ही होता है, ये मत बोलिएगा। तुमको नहीं आना चाहिए था। इसको सुनने के बाद ही बता रहे हैं, अब्रवीत दुष्कृतम, तुमने गड़बड़ काम कर दिया। तुमको पता नहीं कि सब गुस्से में बोला था। जब स्त्री बहुत गुस्से में होती तो क्या बोल जाएगी वो? भाई ये हस्बैंड से पूछिए आप। भाई कोई स्त्री बहुत शांत लगेगी, पता नहीं देवी है ये, जो गुस्से में जब वो बोलेगी कुछ, सब नहीं, आप सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बहुत तेज गुस्सा आएगा, बाप रे बाप, दी वुमेन इज बिटर देन द एनिमल, बिटर देन द एनिमल। पशु से ज्यादा खराब बोल सकती है, क्योंकि कर नहीं सकती वो ज्यादा, वो मार नहीं सकती, शरीर उसका इतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन वाणी से बहुत कठोर बोल सकती है। याद रखिएगा, फिर बोलते हैं डजंट अप्लाई फॉर एवरीबडी, फॉर सम लेडीज इट कैन अप्लाई, इट इज पॉसिबल। हमने खुद देखा है ये सब, और आपने भी शायद देखा होगा। बोले गुस्से में बोल दिया था उन्होंने। अनेन क्रोध वाक्य न मैथिल्या निर्गतो भवान, तुम क्यों चले आए? भाई एक आदमी गलती करे तुम दूसरा गलती कर जाओगे? तुमको कहीं आसपास रहना चाहिए था, ऐसे घूमते घूमते रहते इधर उधर। आसपास कहीं जाके पेड़ पे चढ़ जाते, कहीं भी चले जाते। तुम पूरी बात मान क्यों लिए? तुम क्यों वर्बेटम मान लिए उनकी सारी बात? जब कोई अपनी अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो तो उसकी बात नहीं मानना चाहिए। कभी कभी होता है कोई गिर गया, हाँ घर में, तो कहता नहीं अस्पताल मत ले जाओ हमको, हमें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। उनकी बात नहीं सुनना चाहिए, पकड़ ले चलो। वो बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ है, उनको पकड़ के बांध के ले जाओ।
वो नहीं पता उनको कि क्या हो सकता है। ही इज नॉट इन अ स्टेट टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। हर आदमी की बात नहीं मान लेना चाहिए। हो सकता है स्ट्रोक हो सकता है हार्ट अटैक हो, कुछ नहीं हो तो एट द मोस्ट 1 घंटा खराब होगा, क्या हुआ। हाँ, कोई बीमार आदमी की बात नहीं मानना चाहिए, कोई गुस्से वाले की बात नहीं मानना चाहिए। शी वॉज नॉट इन अ फ्रेम ऑफ माइंड। इसीलिए अब देखो राम जी को ने क्या बोल दिया, नहीं ते परितुष्यामि, हम तुमसे खुश नहीं है। लो 23वां श्लोक देखो, इधर से भी आज उनको डांट पड़ी अच्छे से, इधर से भी पड़ रही है, इतनी सेवा भी करो, फल फूल भी लाओ, पैर दबाओ, हाथ दबाओ, कुटिया बनाओ, पत्नी को छोड़ो, सब कुछ करो, किसी बड़े के साथ रहोगे, बीच बीच में ये सब होगा, क्योंकि गलती हो सकती है। बोले क्रुद्धाया परुषम श्रुत्वा स्त्रिया यत् त्वं यहाँ गता। एक क्रुद्धा स्त्री ने बोल दिया तुम आ गया। भाई गुस्से में बोला था, बहुत ज्यादा, बहुत गुस्से में बोला था, क्या जरूरत थी आने की। जब तुमको इतना विश्वास था कि हमको कुछ नहीं हो सकता तो आने नहीं चाहिए था। भाई जंगल कहीं छिप जाते, कहीं पेड़ के पीछे। ये नहीं लिखा है, ये हम अपनी तरह से बोल रहे हैं। हम बता देंगे जो अपनी तरह से बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम कहीं यहीं होते, तुम कहीं नहीं आना चाहिए था। anyway, अब तो खैर जो होना सो हो गया। अब ये लोग दोनों पहुंचे कहाँ, कुटिया में पहुंचे। अब वो पूरी सुनसान थी। अब जब सुनसान थी, अब लक्ष्मण जी ने अपनी धोती टाइट किया थोड़ा। लक्ष्मण जी की धोती राम जी की धोती से टाइट रहती थी, क्योंकि सेवक थे वो। और फिर भगवान के साथ एकदम चिपक के रहते थे जब तक जानकी जी नहीं थी। बहुत बड़ा चरित्र है। राम जी तो जैसे कि पागल हो गए। 11वां श्लोक देखो, वृक्षात वृक्षम प्रधावन, प्रधावन, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तरफ भाग रहे थे, वो दौड़ रहे थे। उसी तरह से एक नदी से दूसरी नदी की तरफ दौड़ रहे थे, एक पर्वत से दूसरे पर्वत। गिरीश चापी नदी नदम पभ्राम विलपन राम, शोक पंकार्णवप्लुतः। एकदम शोक के कीचड़ में एकदम जैसे कोई गिर गया हो। और बिल पत्र से पूछ रहे थे तुमने देखा क्या, तुमने सीता को देखा क्या। नीम से पूछते थे। एक हाथी जा रहा था, उससे पूछे तुमने सीता को देखा क्या, कहाँ है सीता, कैसी है सीता, हमको बताओ कैसे भी करके, हम नहीं रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते हैं सीता के बिना, क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा राम जी ने विलाप किया है। आपको हम क्या बताएं, वाल्मीकि रामायण में बहुत विलाप किया है। उन्होंने तो लिख दिया वाल्मीकि जी ने सारा कुछ जैसा हुआ था। अब उसके 2 एंगल हैं। विलाप बहुत किया, बहुत रो रहे थे। एक व्यवहारिक है, एक थोड़ा पारमार्थिक है। कौन सा बताएं पहले? अरे जो मर्जी बताइए, थके मांदे हैं हम, सुबह से सुन रहे हैं। 6-6 घंटा जिंदगी में नहीं, अच्छे तो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई किया। बहुत सुन रहे हैं। चलिए बोलिए जो है, बोलते रहिए आप। 2 एंगल है। पहले व्यवहारिक दिखाते हैं। बहुत रोए, मतलब राम जी जिसको बोलते ना फूट फूट के रोते थे। सीते सीते बोलते बोलते हर जगह जा रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं, हर जगह हर से पूछ रहे हैं। कोई आदमी तो था नहीं वहाँ पे, सुन से जगह रहे, सुनसान जगह एकदम रहे थे, कोई आदमी था नहीं। तो उन्होंने बोला पेड़ थे, पक्षी थे, यही सब लोग थे। एक व्यवहारिक है और एक जो है पारमार्थिक है। हाँ, व्यवहारिक आपको सुना देते हैं, शायद पसंद कम आए आपको। मेरी घड़ी कहाँ चली गई है? इधर है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी।
अब वो जो चीज़ अपने पास होते हैं हम लोग ढूंढते हैं। देखो व्यवहारिक में ये बात भागवत में आई है। गोस्वामी जी बोलते हैं, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। मनुज चरित कर अज अविनाशी। उन्होंने एक बात दिखाया कि अगर स्त्री पुरुष की आसक्ति रहेगी तो ऐसा ही रोना होगा। हमने बोला था शायद कि एक स्त्री को सबसे अधिक कष्ट पुरुष ही दे सकता है और एक पुरुष को सबसे अधिक कष्ट स्त्री दे सकती, बॉस नहीं देगा। बॉस नहीं देगा, छोड़ दोगे बॉस को, क्या करोगे? लेकिन यहां कहां छोड़े? जो घर की बॉस बनी है इनको कहां छोड़े? मतलब होता क्या है स्त्री पुरुष में, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा डायनेमिक समझ लीजिए क्या चक्कर है इसका। जो पुरुष होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है फिजिकली, हाँ, मेंटली मोटी चमड़ी होती है थोड़ी। हाँ, पिताजी डांट दिए फिर भी नाश्ता कर रहे हैं आराम से। हाँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ा, नाश्ता करके मुंह फुला के चल दिए, लेकिन नाश्ता नहीं छूटा। लड़की को डांटो, मार होने लगेंगे, एकदम से एकदम इतना आंसू आएगा, चक्कर आएगा, लेट जाएंगी, कमजोरी आ गई, सुस्ती आ गई, ब्लैकआउट हो गया। एकदम काटो तो खून नहीं। इस जो पुरुष होता है ना, जरा मतलब बहुत सेंसिटिव नहीं होता है हर चीज को लेके। अब ना सब ठीक है, चल रहा है, अच्छा है, बहुत इज ए वेरी स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन। पैसा कमाने में इज वेरी गुड, बाहर अपने को दिखाने में वेरी गुड, ड्रेसिंग वेसिंग बढ़िया कर लेंगे, लेकिन सह नहीं पाता इमोशनली। हाँ, तो फिजिकली स्ट्रांग है, इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग है, और बाहर कोई डर नहीं है उसको कि कोई उसको पकड़ लेगा, उसके साथ कोई खराब करेगा उसका। हाँ, और भावना कम है, थोड़ा भाव नहीं है। एक पुरुष खाना खिलाएगा तो खिलाते नहीं ठीक से, हाँ ऐसे रख देगा थाली, खड़ा रहेगा यहाँ। लेकिन एक माँ खिलाएगी, स्त्री खिलाएगी, पत्नी खिलाएगी, खड़ी रहेगी, बोली इसके साथ ही खाइए, ये अचार इसके साथ ही मिला लीजिए, ये और रोटी गरम करके दे दें, ये ऐसा है वैसा है। तो ये जो है स्त्री है वो कोमल हृदय की है, फिजिकली डेलिकेट और कोमल है। तो ये जो है जब दोनों मिलते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पुरुष को सॉफ्टनेस चाहिए और स्त्री को स्टर्डीनेस चाहिए थोड़ी, क्योंकि सॉफ्टनेस तो है नहीं। ऑफिस में गए, वहाँ कोई कुछ बोल दिया, बाहर की दुनिया तो जरा सा रूथलेस है, तो बाहर गए तो किसी ने कुछ बोल दिया कि चिल्ला दिया, ये काम नहीं किया है तुमने, ये कहाँ कब आए, अब आए हो तुम। मतलब वो आपकी भावनाओं की बहुत कदर नहीं करता। बाहर का जगत, बाहर से कहीं चोट चाट खा के आए हैं। पुरुष जो है जब ये घर में आता है तो उसको एक स्त्री मिलती है। हाँ, उस स्त्री के लिए आप ही, यू आर द होल वर्ल्ड, पूरा जगत हो आप। तो क्या हो गया, क्या मुंह फूला हुआ आपका? नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम ना काम करो ना। नहीं नहीं हम क्यों नहीं, आप बोलिए ना क्या हो गया, मत पूछो ना, नहीं बोलिए ना क्या हो गया, क्या हो गया। वो चुप है। अरे भाई आज बॉस का फिर फोन आया, कह रहा है कि इस नौकरी में आपको नहीं रखेंगे। 10 लोगों के सामने उसने बोला हमारी इंसल्ट कर दिया। कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसने कहा कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस वर्क, इतना मेहनत कर रहे हैं। अब इनकी आंख में आंसू आ गया, खुश हो गया देख के। भाई किसी ने आइडेंटिफाई किया इसके दुख का?
बोले आप चिंता मत करिए, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, शंकर जी के मंदिर में जाके शिवलिंग जल चढ़ाएंगे, आप चिंता मत करिए, इसी बॉस का ट्रांसफर करवा देंगे। वो जो मलहम लगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, चलिए हम लोग खाना खाते, मत सोचिए आप मत सोचिए, आप इसके बारे में मत सोचिए, आप हम लोग सब ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक करेंगे, हम जब तक ये नहीं होता सोमवार का व्रत रखेंगे। अब ये घोंचू बौड़म, हाँ, इनसे कोई ऑफिस में ऐसे बात करता नहीं, कोई व्रत रखता नहीं। तो जो कोमलता मिली उनको, बस एडिक्शन इसी से होता है। वो ऐसे करके बैठे, सर दर्द हो रहा है, नहीं भाई नहीं ऐसे किया था आपने, नहीं सर दर्द नहीं हो रहा है, हम चाय बनाते हैं अदरक वाली, नहीं 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 दीजिए, नहीं जरूरत नहीं है, नहीं सर दर्द हो रहा होगा, नहीं भाई तुम ठीक है रहने दो। अच्छा, वो देखती रहती है कि पति को क्या समस्या है, और फिर हाँ काम करती रहेगी, वो भी ताड़ लेती है। तो अब ये है, अच्छा स्त्री को क्या चाहिए, घर में पुरुष है तो सिक्योरिटी है, कोई अच्छा है, हट्टा कट्टा है, कोई मूछ दाढ़ वगैरह दाढ़ी वगैरह है, सब अच्छा है, शायद तो स्ट्रांग है, वो आवाज़ भी जरा मर्दानगी वाली आवाज़ है, हाँ तो ये सब है, हम प्रोटेक्शन करेंगे, हम हैं तुम्हारे लिए, हम हमारा इंट्रोडक्शन ही पति से है। जब ये सब होता है तो कॉम्प्लीमेंट होती है। इसीलिए एक स्त्री की एक पुरुष से ही बहुत आसक्ति हो जाती है, और पुरुष की स्त्री से हो जाती है, इतनी हो जाती है कि भागवत में तो यहाँ तक बोल दिया कि सारे पुरुष पिछले जन्म में स्त्री थे, मोस्ट ऑफ देम। इतना चिंतन करके स्त्री बने, स्त्री पुरुष थी, पुरुष स्त्री थे। जानते हैं क्या लिखा भागवत में? आपको श्लोक सुना देते हैं, आपको लगता है कि हमें सही बोल रहे हैं। स्त्री पुम प्रसंगो एतादृक् सर्वत्र त्रास समावा। आप राम जी के 3 चैप्टर हैं भागवत के 9वें स्कंद में राम जी पर। आप जो लोग भागवत पढ़ते हैं खोजिएगा जाके। स्त्री पुम प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रास समावा। आप सोचो ना किससे परेशान हुए ज्यादा? पापा मम्मी से नहीं हुए होंगे। सोचिएगा, जैसा भी हो आप मत बताइएगा, लेकिन सोचिएगा। और वहां पे तो सुखदेव जी हैं, हाँ वो तो महावैरागी हैं, वो तो छोड़ेंगे नहीं। बोले अपि ईश्वराणाम, बोले देखो भगवान के भी ये हाल हो गया। किमुद ग्रामस्य ग्रह चेतसा, जो साधारण गृहस्थी वाले उनकी तो बात ही क्या करना। ये व्यवहारिक दृष्टि। बोले हमें कष्ट नहीं हुआ, आगे होगा, वेट करिए। पति पत्नी बोले वी आर वेरी गुड कपल्स, बहुत अच्छे हमें, वी हैड ए वेरी हैप्पी मैरिज। हैप्पी मैरिज हो चाहे अनहैप्पी, दोनों में प्रॉब्लम है। हैप्पी मैरिज में, अनहैप्पी में प्रॉब्लम है कि जब तक जीते रहो तब तक प्रॉब्लम। अनहैप्पी में एक तो जाएगा आप, उसके बाद प्रॉब्लम। जब एक जाएगा, एक तो जाएगा हरिओम करेगा पहले, तो जो आपको दूसरे को रहना पड़ेगा ना। बोले यहीं बैठते थे, यहीं चाय पीते थे साथ साथ हम लोग, ये गार्डन में जाते थे। उनकी आदत थी स्वामी जी, क्या एनिवर्सरी में बोलते थे तुम वही ड्रेस पहनो जो पहली बार मिले थे पहने थे। तो हम वही ड्रेस पहनते थे और हम लोग उसी गार्डन जाते थे। आज हम उसी गार्डन गए, बहुत दुख हुआ, बहुत रोए, हम नहीं गए। ऐसी ऐसी बातें शास्त्र में लिखी हैं। इसीलिए लिखा है यही विधि खोजत बिलपत स्वामी।
गोस्वामी जी को लगा ऐसा ना हो लोग समझ में सच में राम जी रो रहे हैं इतना ज्यादा। मनहु महाबिरही अति कामी। आप इसको पकड़ लीजिएगा, थोड़ा सा लीला है ये सब। अभी आपको दिखाते रहे भगवान, हम अकेले बैठ के हंसेंगे भी। ये तो एक दृष्टि है, व्यवहारिक दृष्टि। आप हो सकता है एग्री ना करें पूरी तरह, लेकिन किसी अंश में शायद आप एग्री करेंगे, किसी अंश में। हाँ, बहुत सी बातें हैं, हम इस शॉर्ट में बोलते हैं, ये टॉपिक बड़ा लंबा है। हाँ, लेकिन इसको हम शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाते हैं। बोले परमार्थिक दृष्टि क्या है? वो दृष्टि हमको ज्यादा अच्छी लगती है व्यवहारिक से। दृष्टि वो है जो कि भक्त जब भगवान के लिए रोता है तो भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। जब देखो महाभारत में एक जगह ऐसा आया कि भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। ये बड़ा अनयूजुअल है, वो तो बैठते भी नहीं है। ध्यान की बातें छोड़ो, ये शिव जी का डिपार्टमेंट ध्यान वान करने का। तो युधिष्ठिर जी कमरे में आते हैं, ध्यान में थे एकदम। तो भगवान इनसे रहा नहीं गया, तो इन्होंने उनको बोला, बोले हम ध्यान कर रहे हैं, आप तो स्वयं ही सब कुछ है, क्या ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान ने बोला, देखो क्योंकि भीष्म पितामह हमारा ध्यान कर रहे हैं इसलिए हम उनका ध्यान कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि। मूर्तियाँ भी रोती हैं, मूर्तियाँ भी हंसती हैं, मूर्तियाँ भी खाती हैं। तो व्यष्टि के हिसाब से समष्टि होती है। आप करता है तो वो कर्म फल दाता है। आप बहुत भगवान से आप उनको दुश्मन मानते हैं तो वो भी दुश्मनी लगाते हैं। कंस ने कहा तुम दुश्मन हो, भगवान ने कहा ठीक है मामा जी, हम भी आपके साथ दुश्मनी कर लेंगे। यशोदा ने कहा मेरे बच्चे हो, भगवान ने कहा आप मेरी माँ हो। अर्जुन ने कहा आप मेरे गुरु हो, भगवान ने कहा तुम मेरे शिष्य हो। तुम जैसा बनाना चाहोगे हम बन जाएंगे। देवताओं ने कहा आप देवी हैं, माँ हैं, उन्होंने कहा ठीक है हम माँ हैं, हम आ जाते हैं देवी माँ के रूप में, हमें कोई कमी थोड़ी ना है कपड़े की। कभी हम देवी माँ बन जाएंगे, कभी राम बन जाएंगे। ये दूसरी दृष्टि है। ये दृष्टि हमें अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि पहली की समस्या नहीं है। तो पूरन काम राम सुख राशि, मनुज करत कर अज अविनाशी। ये दो दृष्टि आपने समझ लिया। भगवान खूब रो रहे थे, खूब रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि आपसे हम क्या बताएं। अब इस समय भी इनका साथ लक्ष्मण जी ही दे रहे थे। उन्होंने कहा भगवान ने कि सीता का पता लगाना कोई नहीं, सब कहीं छिपाया है, हम जो है हम पूरे तीनों जगत को जला देंगे। अरे बाप रे, इतना तेज गुस्सा आया राम जी को। ये जो है बोले कोई ये है भवंती मम क्रोधात 68 श्लोक, वही चैप्टर तो वही चल रहा है। उसके बाद का चतुष्षष्टितमा, हाँ 64.68 बोलते हैं भविष्यन्ति मम क्रोधात त्रैलोक्य विप्रणाशिते। बोले जितने देवता दानव सबको जला के रख देंगे। किसी ने अगर हमारी सीता को खोया है तो हम पता लगा ही लेंगे। हम अभी कर रहे हैं ये काम। एकदम से उन्होंने अपने भवों को ऐसे भव नॉटेड आईब्रोज ऐसे किया और उसके बाद एकदम भयंकर लग गए थे भगवान राम। 73वां श्लोक अगर आप देख लो, तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथा भूतस्य धीमता त्रिपुरम जघनुषा पूर्वम, जैसे रुद्र हो गए, वो शिवजी बन गए कैक, वो भी प्रलय वाले शिवजी बन गए। निकाल लिया अपना बाण वगैरह निकाल लिया, सबको मारने। 73rd श्लोक है। अब लक्ष्मण जी देखो, लक्ष्मण जी कितने बैलेंस्ड हैं, कितने शांत हैं। और तुलसी रामायण में तो यहाँ तक बोल दिया भगवान राम ने कि लक्ष्मण थोड़ी सी देर में सीता नहीं है, हम इतने परेशान, तुम कैसे रहते हो बिना उर्मिला के? हमारा तो ये हाल हो गया, तुम गजब हो। तो लक्ष्मण जी ने शांत किया उनको। 4था श्लोक अगला चैप्टर पंचषष्टितमा 65। देखिए 4था श्लोक देखिए। पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूत हिते रतः न क्रोधवशमापन्नः
प्रकृतिम हातुमर्हसि चंद्रे लक्ष्मी प्रभा सूर्ये गतिर्वायो भुवि क्षमा एतच्च नियतं नित्यं त्वयि चानुत्तमं यशः एकस्य नापराधेन लोकान् हन्तुं त्वमर्हसि ननु जानामि कस्याङ्गं भग्न सांग्रामिको। बस बस उन्होंने बोला, देखिए आप जैसे मृदु है ना, कोमल, आप वैसे ही अच्छे लगते हैं। जो जग में आपका यश है वो कोमल रूप में ही है। सूर्पनखा भी कोमल आपको मानती है। पुरा भूत्वा मृदु दांत, आप तो सारे भूत के लिए न क्रोधवशम आपन्न। देखो लक्ष्मण जी की, आपका लक्ष्मण जी के बारे में जो ओपिनियन रहा होगा ना, अखबारी ओपिनियन, वो बदलेगा। हम यही चाहते हैं कि हम लोग ना अखबार से और टेलीविजन सीरियल से रामायण को न जाने। बहुत कुछ गड़बड़ सरबड़ होता है उसमें। हम लोग ग्रंथ पर, हम तो देखते नहीं, हम तो टीवी वगैरह देखते नहीं। हम ये नहीं कहते सब गड़बड़ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज गड़बड़ जाती है कि फिर उनके बारे में इंप्रेशन गड़बड़ जाता है। आप ग्रंथ पे आइए। कोई बोले बोले किस ग्रंथ में लिखा है? हमारे पास सारे के सारे पुराण हैं, सारी रामायण है, और ऐसे हम देखते देखते रहते हैं कहाँ है क्या है। ये तो थोड़ी ना कि कोई पिक्चर का सीन बनाने के लिए किया जा रहा है। बोले देखिए, तो लक्ष्मण जी को भी हम लोग ऐसे ही जाने। लक्ष्मण जी को गुस्सा नहीं आया। वो बोलते हैं देखिए ऐसा है, सब चीज अपनी जगह है, उसको वैसे ही रहने दीजिए आप। चंद्रमा अग्नि आप बिल्कुल मत करिए। जैसे कि चंद्रे लक्ष्मी ही, जैसे कि चंद्रमा में हाँ कोमलता है, सूर्य में तेज है, और वायु में मूवमेंट है, उसी तरह से ये सब आप में है। आप किसी एक की गलती के लिए सबको मत खत्म कर दीजिए। एक ने गलती क्या होगा, राक्षस तो एक ही तो आए होंगे। ये आप सूर्य चंद्रमा के पीछे क्यों पड़ गए? एकस्य नापराधेन, अंडरलाइन कर लीजिए 6 श्लोक। एकस्य नापराधेन लोकान हंतुम त्वमर्हसि। मिल गया? गलती एक की, आप सारी कम्युनिटी को खत्म करने जा रहे हैं। ये तो भाई गलत बात है। अब बोले आप, हम लोग तो समुद्र में जाके पता लगा लेंगे कहाँ है सीता जी, आप बिल्कुल मत सोचिए, हम लोग आपका ये है। तो देखो फिर क्या लिखा है, अगला चैप्टर देखो। षष्टितमः तम तथा शोक संतप्तम विलपंतम अनाथवत। भगवान जब अनाथ की तरह रो रहे थे उस समय, ततः सौमित्री राश्वास्य मुहूर्ताद इव लक्ष्मणः, उन्होंने बोला रामम संबोधयामास चरणों चाभि पीडयन। दूसरा श्लोक देखो, उन्होंने दोनों पैर पकड़ लिए उनके, चरणों है, दोनों पैर पकड़ लिए। फिर उन्होंने सब कुछ बताया, देखिए आप जो हैं, आप इतने शुरू से हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ आपके लिए हुआ, हम लोग पुत्रेष्टि यज्ञ से पैदा हुए, और फिर हम लोग अलग हो गए। ये सब आप मत सोचिए, ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं आई है। देखो क्या लिखा है 5वें में, यदि दुखम इदम प्राप्तम काकुत्स्थ न सहिष्यसे प्राकृतश्चाल्प सत्वश्च इतर का सहिष्यति। जब आप नहीं सह पाएंगे तो साधारण व्यक्ति क्या सहेंगे? ये सब तो हवा की तरफ, एक फायर आ गया, एक अग्नि आई, चली जाएगी। इसमें आर्ता प्रजा क्वनु यास्यन्ति निर्वृत्तिम। आप इतना मत परेशान होइए। देखिए भैया, देखो कितना सधा हुआ। ऐसे समय ही विचार की जरूरत पड़ती है, और ऐसा ही कोई साथ होना चाहिए जो हमको संभाल ले। बड़ा सौभाग्य होता है कि कोई हमारे पास हमारे इमोशंस को, हमारी मान्यता को संभाल के रखे। अब लक्ष्मण जी की बात सुनो आप, शायद आपके मन में उनकी जो बात है लग जाए। बोलते देखिए 8वां श्लोक, लोक स्वभाव एवेश ययातिर नौश। ये तो स्वभाव है लोक का, ये तो होता ही रहेगा कि कहीं ना कहीं कुछ कष्ट आएगा। अगर आपको याद है, हमारे जो गुरुदेव वशिष्ठ जी, उनके 100 पुत्र मार दिए गए। लिखा है, कोट किया है। सही समय पे सही एग्जाम्पल याद आना, ये भी बड़ी बात है। अगर आपको याद हो, विश्वामित्र वाले प्रसंग में 100 पुत्र मारा था। हाँ,
बोले महर्षि यह वशिष्ठ यह पितुर न पुरोहित अन्ना पुत्र शतम यज्ञ। उनके इतना बड़ा उनके ऊपर कष्ट आ गया होगा। आप सोचिए कितना बड़ा कष्ट आ गया होगा। कभी कभी पृथ्वी में वॉल्केनो जो ज्वालामुखी होता है वो आ जाता है। इतनी चीज आती रहती है, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो भाग्य होता है भैया। सुमहांति भूतानि देवाश्च पुरुषर्षभ न दैवस्य प्रमुंचन्ति सर्वभूतानि देहिन। 12वां श्लोक मिल गया आपको। देखो, कोई भी आदमी प्रारब्ध से परे नहीं है। प्रारब्ध होगा ही किसी न किसी का। दुख आएगा ही बड़ा बड़ा, सुख आएगा ही बड़ा बड़ा। सुमहांत्य भी भूतानी न देवस्य प्रमुच्यन्ति। बड़े बड़े प्रारब्ध आते हैं। अब इन्होंने अपने पिता का उदाहरण नहीं दिया, लेकिन हम दे रहे हैं। इनके पिताजी को ही देख लो, जमीन पे लोट के खत्म हो गए। वसुदेव जी का उदाहरण देखो, किस तरह से उनकी मृत्यु हुई। अरे किस तरह से उनकी बच्चों की मृत्यु हुई। वसुदेव जी का उदाहरण देख लो। और सुना दें आपको, वसुदेव जी, देवकी जी, भगवान जब अपने धाम चले गए, जब इनको पता चला तो इतने रोए इन लोग। इनकी पत्नी भगवान कृष्ण की, अर्जुन ले आ रहे थे वापस हस्तिनापुर, कई को छीन लिया गया रास्ते में। भगवान की पत्नियां थीं। हमने बोला था एक दिन, या तो प्रारब्ध को मानने की आदत डालना चाहिए। हमारे पास है नहीं, कोई काम करने वाला नहीं है, हम कोई बीमारी आ गई है। यहाँ देखो, जो है सो है। कंप्लेनिंग नेचर छोड़ो जरा सा। तुम सबको अपनी जिंदगी पूरा करिए, खुद जीना पड़ेगा। हमको जो कष्ट आया वो आपको नहीं पता है ना, आपने जिया है। और जो आपको कष्ट आया वो हमको नहीं पता है ना, हमने जिया है। आई कैनॉट लिव योर लाइफ। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस प्रारब्ध को, जानते हैं क्या होता है? क्या? उससे डिटैच हो जाते हैं। ऐसा ही है। फिर हम सोचेंगे अब क्या करना है, लेकिन मेंटली जब सोचेंगे क्यों हुआ, हम बहुत परेशान हो गए, हम तो तंग आ गए इससे, हम बर्बाद हो गए इससे, इसने हमारी जिंदगी खराब कर दिया, या इतना बड़ा कष्ट आ गया। ये सोच सोच के जो फिजिकल प्रॉब्लम है, आपने इमोशनली उसको बहुत मैग्नीफाई कर लिया। तो आपके अंदर एक सोल्यूशन जो माइंड में आता है ना, वो नहीं दिखेगा। फिर ऐसे लोग बिटर हो जाते हैं इन ड्यू टाइम। ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा प्रारब्ध है, उसको ये मिला, हमको नहीं मिला। अरे भाई, उसको अलग प्रॉब्लम होगी, तुमको क्या पता? यहाँ पे आप सब लोग बैठे हैं, हाँ, आपको क्या पता उनको क्या प्रॉब्लम हुई है लाइफ में? आपको तो लग रहा है कितने अच्छे हैं, अच्छे हस्बैंड वाइफ कितने अच्छे हैं। सच अ नाइस हस्बैंड वाइफ्स आर देयर, सच अ नाइस कपल आर देयर। हाँ, कितने अच्छे हैं, सच अ लवली कपल, सो इनोसेंट, कितने डिवोटेड हैं सब। एक हमारे पति हैं, यहाँ एक हमारी पत्नी है। अच्छा, हाँ, अजीब सी हमारी पत्नी है। कितने बार कहा सत्संग में चला करो। हाँ, सत्संग में चलो, तुम भी चलो। बिल्कुल नहीं आती, बस दिन रात टीवी देखती रहती है, कोई काम नहीं करती ठीक ठाक। हम तंग आ गए, बोल बोल के थक गए कि तुम सत्संग में चलो, देखो तुम कितना अच्छा होता है वहां पे। नहीं जाएंगे। कोई अपने पति से बोल बोल के थक गया, बोले टिंडे की तरह पड़े रहते हैं। नहीं आता, हम क्या करें? अपने बच्चों को समझा समझा के थक गए कि चलो स्वामी जी से मिल लाओ एक बार। हमने लिंक दे दिया उसको, जो टॉक थी उसके हमने लिंक तक भिजवाया उसको, नहीं सुनता। बताइए, छोटे छोटे बच्चे यंगस्टर आते हैं, देखते हैं, यही उम्र है समझने की। झटका लगेगा तो पता चलेगा उसको। हम परेशान हो गए, अपने बच्चों को ला नहीं पाए। जैसा है वैसा ही है, उसको वैसे रहने दीजिए।
Learn to enjoy what you cannot change. तो ना, what you cannot cure, endure, no, enjoy. What you cannot cure, don't endure, enjoy. भगवान को अर्पित करिए। देखो सबका शरीर कितना अच्छा है, एक हमारी खराब है। अच्छा, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, अच्छा घुटना में बहुत दर्द हो रहा है, सबको देखो कैसा उठ रहे हैं, भाग रहे हैं। उम्र हमारी ऐसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोगों को देखो सब अच्छा से चल रहे हैं। आदमी कंपेयर करता रहता है सबको, ये गलत बात है। देखो उनके पास कितना पैसा है, देखो ये जो है सो है। आप प्रारब्ध को जैसा हो मान लो, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। हमारा ही किया हुआ है, आई एग्रीड, फिनिशिंग। कन्वर्ट द प्रारब्ध इनटू प्रसाद। हमें शायद मैच्योर बनना है, इसलिए हम मैच्योर जाएंगे। कोई नहीं बचा है भैया। हम सुनते थे बचपन में, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हाँ, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे वो, शायद सुना हुआ आप लोगों ने नाम। हाँ, तो जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा, ये सब बोले, तो उन्होंने कहा आप लोग गलत बोल रहे हैं, जब तक इंदिरा तेरा नाम रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। ऐसे इन लोग थे। हाँ, गुरुदेव बोलते थे ही वॉज वेरी पुअर सिंह। मंडल वगैरह लाए थे, हाँ, तो वेरी पुअर बोला, बहुत झगड़ा करवाया था इन्होंने। वही इंदिरा गांधी। 32 बुलेट was pumped in 2 minutes. Most powerful person of so many crores of people. Pumped, point blank. वो भी AK-47 से। वो सफदरगंज हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। 20 डॉक्टर, कुछ नहीं, क्या होगा। सबका ऐसा ही है। ठीक है, कभी भी अपने प्रारब्ध को लेकर बहुत दुखी होना, अनफॉर्चुनेट समझना, ये सब नहीं रखना चाहिए। भगवान ने प्रसाद दिया है, उनका प्रसाद मीठा ही होगा। आगे अभी कड़वा लग रहा है, बाद में मीठा हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ता है, बोली देखो वो शांति से रहो, तुम शांति से रहो आप। फिर यहां से उन्होंने भगवान को शांत किया। बोलते हैं त्वद विधा नहीं शोचंती सततम सर्वदर्शनान, 15वां श्लोक। बोले जो त्वद विधा नहीं शोचंती सर्वदर्शन, जो लोग सब किसी चीज को कंप्लीटनेस में देखते हैं। ये हमारा अच्छा टाइम था, ABCDEF एरिया बहुत अच्छा है हमारा। पिता अच्छे, माता अच्छी, पैसा अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, टिक 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 टिक। ये एस्पेक्ट थोड़ा डिस्टर्बिंग रहा, बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड पिक्चर। या तो आत्मा की दृष्टि से देखो, या तो माया की दृष्टि से देखो, या तो ईश्वर भक्ति की दृष्टि से देखो, या तो प्रारब्ध की दृष्टि से देखो। हमने बोला था एक दिन ये बात, चारों दृष्टि। माया बोलो कुछ सच है ही नहीं, तो यहां है क्या। या तो आत्मा बोल दो कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यही बोल दो। या तो बोलो कि भगवान ने जो दिया सब अच्छा है। ये तो प्रारब्ध है। नहीं, हमारी अहंकार की दृष्टि, हमारे पास ये नहीं, उनके पास क्यों है, ये है वो ही इज गोइंग अहेड, हमको पीछे ढकेला गया, हमारा नाम नहीं हुआ, काम हम करते हैं, नाम दूसरे का होता है, क्रेडिट दूसरे ले लेते हैं। हम इतना ड्रेस करके आते हैं, कोई बोलते नहीं कि अच्छे लग रहे हो। कितनी मेहनत करें हम, और उसने कुछ नहीं ठीक से ड्रेस किया, उसको सब लोग तारीफ करते रहते। काम हम करते रहे तो फिर दूसरे को मिलता रहता। हम लोग ऐसे ही छोटी छोटी बात को पकड़ के बड़े से भगवान को छोड़ देते हैं। आप लक्ष्मण जी की बात पढ़िएगा फुर्सत में, आपका मन झुक जाएगा, बुद्धि झुक जाएगा। लोग बोलते हैं आवेशी हैं। बचपन में यही सब सुनाया जाता था। अब फिर बोलते हैं हम आपको ज्ञानवान नहीं दे रहे हैं, वो तो आपके अंदर खुद ही ज्ञान है, हम बस प्रकट कर रहे हैं, उस ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़े। सप्तषष्टितम अध्याय, ठीक है ना। हाँ, और यही अगर आप देखिएगा
रामचरितमानस में। जब निषाद राज के पास भगवान लेटे रहते हैं एकदम, तो बहुत रोने लगे निषाद राज, क्योंकि ज़मीन में सो रहे हैं, इतने बड़े राजा हैं। और वहाँ पे बोलते हैं, को न काहू का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। लक्ष्मण गीता करके है एक, वहाँ पे लक्ष्मण जी ने वेदांत सुना है इनको, उनका ज्ञानी रूप आया। ये सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग को बहुत सोच के बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। हम तो एक दो श्लोक ले रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें बोली हैं। आगे बढ़ते हैं, आज 14 तारीख हो गई, 9 दिन और है, 9 दिन और है ना, आज 9वां दिन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, भगवान पूरा करवा देंगे। अब अगला चैप्टर बहुत अच्छा है, अगला 1-2 चैप्टर। फिर देखो, लक्ष्मणेन सुभाषितम सारग्राही महासारम। देखो, सारग्राही अंडरलाइन करो आप। भगवान राम जो सारग्राही थे, हमने कितने बार बोला कि यू नॉट गेट बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन वन पर्सन। आपको पता लगाना पड़ेगा कि इस आदमी में मिल गया सारग्राही। 67 चैप्टर, फर्स्ट श्लोक, सारग्राही, भगवान राम के लिए सारग्राही है। हाँ, एक महात्मा थे और जा रहे थे, तो देखा एक कुत्ता मरा हुआ था। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी कितना खराब कुत्ता मरा है। गुरुजी ने कहा, देखो दांत कितने अच्छे हैं इसके, तो हर जगह दांत बड़े अच्छे थे, और तुम जो है दिन रात डेंटिस्ट के पास भागते रहते हो। तो सारग्राही महासारम प्रतिजग्राह राघव। सब में ऐसी अच्छाई है। हम तो चींटी को देख के दंग रह जाते हैं, कितनी डिसिप्लिन है चलने में, कितनी इंडस्ट्रियस है, कितनी मेहनत करती है चींटी। छोटी सी है, नन्ही मुन्नी, और अपने ऊपर 50 गुना भार उठा सकती है। कहीं गिर जाती फिर चढ़ने का प्रयास करती, कितना पेशेंस है उसमें। हम लोग एक गिर जाए तो भाग जाए, बोले हमसे नहीं होगा। हर चीज में देखो, हर चीज को देखो आप, सब में कुछ ऐसी चीजें हैं। अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि जब आपको दुख हो ना, तो किसी को वही दुख हुआ था उसमें कैसे वो शांत था, उसकी याद आ जाए। जिस दुख से आप परेशान हुए हैं, उससे कई गुना बड़ा दुख किसी को हुआ था, उसमें वो शांत था, खुश था, प्रसन्न था, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस था। बताओ किसकी स्त्री ऐसी हरण किया गया? बोले है ही नहीं हमारी हरण करने लायक। हम बता रहे हैं। कि किसी की, लेकिन भगवान का इतना बड़ा कष्ट आया, किसको वनवास दिया गया। तो ये भगवान के लिए, अब वो बोल रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। चलिए 10वां श्लोक। अब वो देखते हैं, ये जटायु जो हैं गिरे पड़े थे। 10 श्लोक देखिए। ददर्श पतितं भूमौ शतार्तम जटायुषम तम दृष्ट्वा गिरिशृंगामम रामो लक्ष्मण। अब वो जो जटायु थे ना, इतने क्षत, ये पहचान नहीं पाए, एक्चुअली पहले मिल चुके थे। अगर आपको याद है, जटायु से भगवान राम मिले हुए थे, लेकिन यहाँ पूरा काट दिया था, विंग चली गई थी, पूरा खून ही खून हो गया था चारों तरफ। तो उनको लगा देखो यही गिद्ध है, खून से लथपथ है, इसी ने सीता जी को खा लिया क्या। अब उन्होंने धनुष बाण उठा लिया मारने के लिए। उन्होंने कहा, फिर जो लेटे थे जटायु जी, उन्होंने कहा 1 मिनट सुनिएगा थोड़ा सा हमारी बात। वो खून की वॉमिटिंग कर रहे थे, ऐसा लिखा है। 14वां श्लोक देखो। तम दी इस सफेनम रुदिरम वमन, मिल गया। स दीन दीनया वाचा सफेनम रुदिरम वमन अव्यभाषत पक्षी स रामम दशरथ आत्मजम। उसने कहा, आप हमारी बात सुनिए, पहले आपकी पत्नी को
रावण ने हर लिया। ही वॉज द फर्स्ट टू इन्फॉर्म, लेकिन पता नहीं है कि रावण कहाँ है। बोले वो रावण ने हरा है, और फिर बोला कि हमारा ये हाल किया है रावण ने मार वार के, आपसे एक ही बात कहना है, आप हमको मत मारिए, हम वैसे ही मरे हुए हैं। माम न हंतुम त्वम अरसी, 20 श्लोक, आप वैसा मत करिए। उसके बाद जैसे ही ऐसे ही बोला कि हमने देखा है और हम पत्नी को बचाने गए, आपके सीता को, हमारी पुत्री की तरह है वो, और हमको बहुत मारा, हमने भी उसको मारा, लेकिन वो जीत गया और हम गिर गए नीचे। देखो अब बहुत सुंदर सा श्लोक है, 21वां श्लोक। रामस्तस्य विज्ञाय सीता सख्नाम प्रियाम कथाम गृध्रराजम परिष्वज्य परित्यज्य महद। उन्होंने धनुष अपना नुमा और नीचे गिरे भगवान राम और उस जटायु का आलिंगन किया। बोलते ना कि वाल्मीकि रामायण में भाव नहीं। अब देखो, निपपात अवशो भूमौ, हाँ, रुरोध सह लक्ष्मण, रोए जोर से, द्विगुणकृत तापार्थ, उनको 2 ताप हो गया। अब मतलब वो ताप तो था ही, बोले इनका हाल देख के रामा धीर तरव अपि सन, वो खूब रोने लगे। लक्ष्मण जी से कहा, राम लक्ष्मण हमारा तो सब खो गया, हमारा तो सब खो गया। वो सब जो अयोध्या से आए, माँ को छोड़ा, ये सब छोड़ा, यहाँ वास हुआ, सीता नष्ट, मृतो दिवजा, देखो ये इसकी भी मृत्यु हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, आप धैर्य रखिए, आपको सब ठीक हो जाएगा। अब इन्होंने कहा, जरा और डिटेल में बताइए। इन्होंने कहा कि हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्राण हमारा निकलने वाला है, हमने यही प्राण होल्ड किया हुआ था। देखो इन्हीं के भाई का नाम संपाति था, अगर आपको याद हो। संपाति और जटायु में अंतर यही था, संपाति बहुत टैलेंटेड थे, बहुत क्वालिफाइड, टैलेंटेड, स्मार्ट, एम्बिशियस, और जटायु इतने स्मार्ट नहीं थे, ना टैलेंटेड थे, ना एम्बिशियस थे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो है भाव ज़्यादा था इनके पास। ऐसे ही लोग जीवन में काम करते हैं, ऐसे ही लोग सेवा करते हैं। हाँ, सेवा का मौका मिला और संपाति को वो भगवान ने प्यार नहीं दिया जितना इनको मिला। खैर तो बिल्कुल मिल ही नहीं पाए संपाति तो। बोले लक्ष्मण, उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मण, ये जा रहे हैं, जरा सा पूछते हैं जटायु का और रावण का क्या था। तो वाचा विकलव्या राममिदं वचनम अब्रवीत, बोले यहाँ पे सीता जा रही थी। बोले और डिटेल में बताइए। बोले हमारी दोनों जो पंख थे वो काट दिया रावण ने, और रावण को पता नहीं था, और हमको लगा कि हम उनको मार देंगे, लेकिन हम मार नहीं पाए। लिखा है असमूढ़स्य गृधस्य, ही वॉज अलर्ट। 15 श्लोक। रामम प्रत्यनुभाषत आस्यात् सुस्राव रुधिरम। ओहो, उनके मुख से खून आता जा रहा था। मतलब अंदर की इंटेस्टाइन्स जब डैमेज हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो आदमी बहुत खून की उल्टी करता है विद द फ्लैश। तो बोले कि ये जो है रावण जो है विश्रवा का बेटा है। हाँ, और इत्युक्ता दुर्लभान प्राणन, और यहाँ तक तुलसी रामायण ने बोला कि भगवान राम ने कहा कि हम तुमको जीवित कर दें। बोला मत जीवित करिए, आपका दर्शन हो गया, बस इसी से हम जाना चाहते हैं, आपकी गोद में हम हैं। और फिर इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद राम जी, देखो कितनी राम जी की बात, उनका मन देखो आप। राम जी ने बोला, 23वां श्लोक देखो, गृध्र राज्यम परित्यज्य पितृपैतामहम महत् मम हेतो अयम प्राणान ममोच पतिगेश। बोले लक्ष्मण कैसी बात है ना, इसने हमारे लिए प्राण छोड़ दिया। हमने बोला ना बहुत टैलेंटेड, बहुत एम्बिशियस,
बहुत एक्सीलेंट, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक, ऐसे लोग आपके लिए ज़्यादा नहीं रहते। टैलेंट और डायनेमिज्म के साथ डिवोशन जरूरी है, बड़ा दिल जरूरी है, क्योंकि उनको तो वो नहीं चाहते कि कोई हमारे आगे चला जाए। जो मेहनत बहुत करते हैं लोग, हर राजसिक पर्सन बड़ा मेहनती होता है, लेकिन उसके संकल्प में सब नहीं रहते, वो सेवा नहीं करेगा ज़्यादा। ये वाले जो लोग थे, हाँ, ये जो इस कैटेगरी के थे, जटायु वाले कैटेगरी के। जटायु मतलब भगवान की जटा जब तक नहीं बढ़ी तब तक जिसकी आयु हो, भगवान ने अपनी जटा खोली और जटा खोल के उनके ऊपर ऐसे ऐसे हवा किया, उनके धूल को दूर किया। देख रहे हैं, टैलेंट, एम्बिशन बहुत ज़्यादा, ना व्यक्ति खुद सुखी रहता है, ना दूसरे को सुखी करता है, ना पुण्य कमाता है। जिनके मन में ये आता है हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, भले हमारा नाम ना हो, हम किसी को सुख दे दें, भले हमें डांट पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, भले हमारा नाम ना हो, हम पीछे रहेंगे, दूसरे का नाम हो जाए, हमको डांटना हो डांट दो, लेकिन हम दूसरे के लिए बहुत कुछ करेंगे, यही हमारी इच्छा है। हमारा कुछ नहीं चाहिए हमको, यही लोग लॉयल रहते हैं। कभी भी एम्बिशियस पर्सन लॉयल नहीं होता है ज़्यादा, वो मौका पाके छोड़ देगा। बहुत राजसिक को अहंकारी पर्सन न सेवा करेगा, ना आपको बहुत प्यार देगा, न तो आपके लिए खड़ा रहेगा आड़े तिरछे समय, यहाँ ये खड़े रहे जटायु, ना इसको सेवा का अवसर मिलता है। मतलब भगवान ने प्लेसिंग किया जटायु और सीता जी की, जिससे कि इसको ये संतोष मिल जाए कि हम भगवान के लिए मरने जा रहे हैं। जो एक सैनिक होता है ना, बहुत खुश होता है, उसको लगता है कि हम गोइंग टू डाई फॉर द कंट्री। अब जब ये मृत्यु इनकी हो गई तो आप 25वां श्लोक देख लो, भगवान राम की कोमलता देखो। सीता हरणजम दुखम नमे सौम्य यथागतम यथा विनाशो गृधस्य। बोले जितना हमें इसके दुख से दुख हुआ, सीता के हरण से दुख नहीं हुआ। ये राम है, हम नहीं बोले, हमने दिखाया 25वां श्लोक, 25वां 25। सीता हरणजम दुखम नमे सौम्य तथागतम यथा विनाशोस गृध्रस्य मत कृत्य च। बोले हम इसका, लक्ष्मण लकड़ी ले आओ। ऐसा बोलते हैं पशुओं का संस्कार नहीं होता, अंत्येष्टि नहीं होती, कोई संस्कार ही नहीं है। संस्कार जिसमें करता भोगता मनुष्य। भगवान राम लकड़ी ले आते हैं, ये लकड़ी ले आते हैं। बोले यही नहीं, राजा दशरथ श्रीमान, जैसे राजा दशरथ पूजनीयश्च मान्यश्च तथा अयम पतगेश्वर। मिल गया। बोले इसकी पूजा करनी चाहिए, ये राम है। बोले इसका आदर करना चाहिए। बोले लकड़ी ले आओ, हम इसका अंत्येष्टि हम करेंगे। जो दशरथ जी को भाग्य नहीं मिला वो जटायु को मिल गया। याद रखना, अपना जीवन दूसरे के लिए मर जाओ ना, तभी सफल होता है। एकदम मर जाएंगे क्या होगा, मरना तो ही है। गुरुदेव बोले डोंट डाई लाइक अ बग इन द 3rd क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। कितना अच्छा है। अब फिर बोलते हैं भगवान राम अब अपने भगवत रूप में आ गए। हाँ, बोले जो स्वर्ग में जाने वालों की गति होती है, जो दान करने वालों की गति होती है, जो लोग ब्रह्मलोक इत्यादि जाते हैं, वो गति इसको मिलेगी। जो युद्ध में मरते हैं उनको हम ये गति दे रहे हैं। मया त्वम समनुज्ञात गच्छ लोकान अनुत्तमम उत्तमान। या आगे अपने भूल गए कि अभी रो रहे थे वो। सुन लीजिएगा आप। हाँ, 31वां श्लोक देख लो। ददाह रामो धर्मात्मा
भगवान ने दाह संस्कार किया है। ये हैं हमारे भगवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुत्री सीता बोला था, तो बोले मेरे पिताजी हैं ये। गिद्ध को आप पिताजी बोलेंगे? इन्होंने पिताजी बोला गिद्ध को। ही कॉल्ड द वल्चर एज फादर। बोले पिताजी की तरह हम उनको मान देंगे। यही नहीं, जब ये सब हो गया, हड्डी उठाया, श्राद्ध किया। भगवान राम ने श्राद्ध किया। क्या बोले आपसे? तर्पण करवाया। शास्त्र 36वां श्लोक, शास्त्र दृष्टिन विधिना जलम गृध्राय राघवौ। बोले लक्ष्मण तुम भी करो, तुम्हारे भी पिता हैं ये। ऐसे ही लोग जीतते हैं जिनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है। आप मर जाओ, हम लोग खत्म हो जाएं, लेकिन कम से कम ये संतोष तो रहेगा ना कि हम एक के लिए मरे, एक के लिए जिए, हम स्वार्थी नहीं रहे। कष्ट जो होगा होगा। ये हुआ। और इस तरह से इन्होंने ये तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि है कहाँ रावण। ये नहीं पता था, लंका वाली बात नहीं पता थी। डिटेल रावण का दे दिया, लेकिन इनको भी ज़्यादा पता नहीं था। उसके बाद दूसरी लीला शुरू होती है। लेकिन अपने लिए आप कुछ मैसेज ले लीजिएगा। आप टैलेंटेड रहो, बहुत अच्छी बात है। हैव मोर स्पिरिचुअल एम्बिशन देन मटेरियल एम्बिशन। हैव मोर एम्बिशन टू सर्व योर गॉड एंड गुरु रादर देन एम्बिशन टू गेट मनी एंड फेम। वो काम नहीं आता, भगवान प्रसन्न नहीं होते आपसे। हम सेवा करेंगे, सेवा करते करते भगवान हमारा प्राण ले लेना। हैव एम्बिशन टू डाई फॉर योर गॉड। इतना जप करो कि मर जाओ, इतनी पूजा करो कि खत्म ही हो जाओ, इतनी सेवा करो गुरुदेव की खत्म ही हो जाओ। रादर देन हम अपने अहंकार के लिए जिंदा हैं। किसी का नहीं किया भगवान ने अपने जीवन में, किसी का अंत्येष्टि संस्कार नहीं किया माओ के अलावा। इन्होंने किया, इनका किया। भाग तो देखो इसका, उसका कष्ट बहुत था, लेकिन उसको बहुत बड़ा सुख मिला। और वो जटायु अमर अजर हो गए। सारी रामायण में जटायु का प्रसंग है। गुरुदेव की पादुका पूजा है। आइए हम लोग